किस पौधे का फल जमीन के अंदर नीचे जाता है? तो मूंगफली। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। तितली की आंखें रात में किसके कारण चमकती है? तो टेपिटम लूसिडम के कारण। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से। कार में लगे रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार के इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है अवतल लेंस। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से प्राप्त होता है। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्टियोमीटर। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो पैलेडियम। प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? तो राइबोसोम में। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट। शराब का निर्माण किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। ओजोन छिद्र के लिए किस गैस को उत्तरदायी माना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। किन वैज्ञानिकों द्वारा जीन को बनाने वाले डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किया गया था? तो वाटसन एवं क्रिक। LPG गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन। गैस वेल्डिंग में किन गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का। बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सिगरेट के धुएं में कौन से मुख्य घटक पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जीनोम कहा जाता है। पृथ्वी में किस स्थान पर वस्तुओं का भार सबसे अधिक होता है? तो ध्रुवों पर। लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। मनुष्य के शरीर में मिलने वाले हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा यानी Fe। दूध में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। जीवित मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो मैग्नीज। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन ने। कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है? तो फ्लोरीन। तारों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई क्या होती है? तो कैलोरी। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा किस कारण से होती है? तो सिल्वर आयोडाइड के कारण। पीलिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत यानी लीवर को। मनुष्य के रक्तचाप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो स्फेग्नोमीटर। मनुष्य के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? तो कोलेस्ट्रॉल। एक अश्वशक्ति कितनी ऊर्जा के बराबर है? तो 746 वाट। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो एक स्टेरॉयड। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो होमी भाभा। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है?
तो तारों की दूरी। उस वाहिका को क्या कहा जाता है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषण युक्त रक्त देती है? तो हेपेटिक पोर्टल वैन। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि यानी लार्ज बोन्स में। एपीफाइट्स किस तरह के पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं? तो मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक अवलंब के लिए। सामान्यतया रक्त ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो प्यूपा यानी डिंभक अवस्था में। मानव शरीर में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। शीघ्रता से घूमने और उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो एक न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूरेनस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है? तो बुध ग्रह का। किस चालक को उष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? तो चांदी। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो नेपच्यून। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मानी सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी बद्ध को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो आर्यन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और अक्ष झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून। वह सीमाएं जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एस चंद्रशेखर। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया है? तो मंगल ग्रह पर। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। किस यंत्र का प्रयोग उच्च ताप के माप के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर।